एपिसोड 61 में आपका स्वागत है मित्रों। हम सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में। हमने गीले एवं सूखे कचरे के बारे में पिछले भाग में बात किया था। हमने यह भी बताया था कि सभी कचरे को हमें एक ही प्रकार के कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं वे अलग अलग जो कूड़े कचरे होते हैं उनका निस्तारण करते हैं और उन्हें उपयोग करके यहाँ तक कि बिजली भी पैदा कर लेते हैं। इस प्रकार हमको ध्यान रखना चाहिए कि सूखे कचरे को हमें नीले रंग के डब्बे में और गीले कचरे को हरे रंग के डब्बे में डालना चाहिए। हमने व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में भी बात किया था, जिसमें हमने यह बताया था कि व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे लिए कितना जरूरी है, जिसमें शौच के बाद सफाई के बारे में भी बात किया था कि हाथों को हम किस प्रकार हमें धोना चाहिए। उसके बाद हमने सार्वजनिक एवं सामाजिक स्वच्छता के बारे में भी बात किया। सामाजिक और सार्वजनिक स्वच्छता में हमने बताया था कि आसपास के हम वातावरण या पर्यावरण को किस प्रकार आसानी से साफ रख सकते हैं और जहाँ तक कि अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि की सफाई हम आसानी से किस प्रकार कर सकते हैं और हम कचरे का निस्तारण किस प्रकार कर सकते हैं। गीले कचरे का निस्तारण हम आसानी से कंपोस्ट पिट बनाकर उसे खाद के रूप में कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने सूखे कचरे के बारे में बताया था कि सूखे कचरे को हमें नगर निगम के साफ सफाई वाले विभाग को दे देना चाहिए, जिससे कि वह आसानी से उसका निस्तारण कर सकें। हमने व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में त्वचा की सफाई, मुंह एवं दांतों की सफाई, आंख की सफाई, कान की सफाई, नाक की सफाई के बारे में बात किया था। हमने बताया था कि त्वचा की सफाई क्यों करनी चाहिए और कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। मुंह एवं दांतों की सफाई के बारे में हमने बताया था कि मुंह सुबह उठने के बाद और दांतों की सफाई भी सुबह उठने के बाद करना चाहिए और सोने से पहले दांत ब्रश से अवश्य दांत साफ कर लें। आंख की सफाई भी अवश्य कर लें। कान की सफाई, नाक की सफाई, ये सभी हमारे लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। हमने क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के बारे में भी बात किया था। उसके बारे में हमने बताया था कि सरकार द्वारा यह प्रयास किया गया है कि हर जगह, चाहे गांव हो या शहर हो, 2 प्रकार के डिब्बे हर जगह आपको मिल जाएंगे, जिसमें हरे रंग के डिब्बे में हमको गीले कचरे को डालना चाहिए और नीले रंग के डिब्बे में हमको सूखे कचरे को डालना चाहिए। गीले कचरे में मुख्य रूप से सब्जी का छिलका, सड़े फल और फलों के छिलके, फल के रस और फल के गुदे आदि डालने चाहिए। जबकि सूखे कचरे में पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबर की बनी वस्तुएं, टायर एवं टूटे खिलौने, बिस्कुट, नमकीन आदि खाद्य पदार्थ के सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे, पैकेट जो आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, उन्हें हरे डब्बे में डालना चाहिए, जिसे हम सूखा कचरा कहते हैं। अब हमें कचरे का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि गीले कचरे को हम कंपोस्ट पिट बनाकर आसानी से उसे हम एक जैविक खाद के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी मैदान में हम एक गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा देते हैं। कंकड़ बिछाने के बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा, जो गीला कचरा होता है, इसमें डाल करके हमें ढक देना चाहिए। इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार गड्ढे में पानी डालते रहना चाहिए। इस प्रकार
3 से 4 माह में कचरे से खाद बनकर तैयार हो जाएगी और इसका प्रयोग विद्यालय में बगीचों के लिए, घर में फसल में और कई प्रकार के किचन गार्डन में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो कंपोस्ट पिट बनाने का यह तरीका हम घर पर भी अपना सकते हैं और इसे आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम रासायनिक खाद के जगह पर जैविक खाद के रूप में इसको आसानी से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये जो गीले कचरे होते हैं, इनके बनाने के कई प्रकार के तरीके हैं। उनमें जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आसानी से मुर्गियां उसे खाकर चट कर जाती हैं। बाद में जो जैविक खाद होता है, उसे हम आसानी से फसलों में डालकर इसका उपयोग करते हैं और पैदावार ले सकते हैं। आइए कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी बात करें। एनाफिलीज नामक जो मादा मच्छर होता है, उसके काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया एक प्रकार का रोग होता है। इससे पीड़ित रोगियों को ठंड के साथ तेज बुखार हो जाता है। कभी कभी इसका इलाज न करने पर आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। यह एनाफिलीज जो मलेरिया रोग होता है, यह 2 प्रकार का होता है। इससे मुख्य रूप से जो हमारा लीवर या यकृत होता है या लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये विशेष रूप से इससे प्रभावित होती हैं। एक अलग प्रकार का मच्छर होता है जिसे हम एडीज या इजिप्टी कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो मलेरिया रोग होता है, वह लाल रुधिर कणिकाओं को ही प्रभावित करता है और यकृत को प्रभावित करता है। मच्छर से मुख्य रूप से 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फ्लू या इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एडीज, यह जो डेंगू और चिकनगुनिया है, यह एडीज या इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू के रोगी को तेज बुखार एवं सिर में दर्द होता है। साथ ही शरीर पर लाल रंग के चकत्ते भी पड़ जाते हैं। चिकनगुनिया से जो पीड़ित रोगी होता है, उसको बुखार के साथ साथ जोड़ों में भी तेज दर्द होता है। और जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणु द्वारा होता है तथा एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जीवाणु, विषाणु तथा कवक द्वारा फैलते हैं। इस रोग के लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन, मुंह से झाग निकलना आदि होता है। तो हमने बताया कि एनाफिलीज नामक जो मच्छर होता है, उससे मलेरिया होता है। इससे रोगियों को ठंड के साथ तेज बुखार हो जाता है, जबकि एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू एवं चिकनगुनिया हो जाता है। डेंगू के रोगी को तेज बुखार एवं सिर में दर्द होता है। साथ ही शरीर पर लाल रंग के चकत्ते भी पड़ जाते हैं। चिकनगुनिया से पीड़ित रोगी को बुखार के साथ साथ जोड़ों में दर्द भी होता है। जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणु द्वारा तथा एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जीवाणु, विषाणु तथा कवक द्वारा फैलते हैं। इस रोग के लक्षण मुख्य रूप से जो होते हैं, वह उसमें तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, चिड़चिड़ापन होना, मुंह से झाग निकलना आदि होता है। आजकल उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जैसे जिले में जापानी मस्तिष्क ज्वर के बहुत सारे केसेज आते हैं। अतः हमें मलेरिया या मच्छर से हमें सदैव बचना चाहिए और हमें आसपास यह ध्यान रखना चाहिए कि गंदगी न हो, आसपास पानी इकट्ठा न हो। यदि पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें मिट्टी का तेल अवश्य डाल दें। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे।